हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी बहुत महत्वपूर्ण रचना एवं उनके कवि बताएंगे। यानी कि जो हर साल प्रश्न आते हैं यहाँ से। यदि आपने मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले लेखक हैं अपने रामधारी सिंह दिनकर। इनकी आप रचना बताना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल परीक्षा में पूछी जाती है। तो इनकी रचना मैं आपको बता रहा हूँ। अर्धनारीश्वर लिख लीजिए यहाँ पर, अर्धनारीश्वर। एक तो इनकी ये होगी अर्धनारीश्वर और दूसरी हो जाएगी उजली आग। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, उजली आग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना मैं आपको बता रहा हूँ। अब रामचंद्र शुक्ल की रचना देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है एक चिंतामणि, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चिंतामणि। ठीक है, इनकी जो चिंतामणि रचना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। और एक इनकी रचना हो जाएगी जो बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी है 11 वर्ष का समय। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट रचना बता रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद की रचना देख ली, ध्रुव स्वामिनी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ध्रुव स्वामिनी। ये होगी ध्रुव स्वामिनी। और इनकी एक दूसरी रचना हो जाएगी एक घूंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, एक घूंट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भगवत शरण उपाध्याय। इनकी रचना देखते हैं। जो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है वो एक रचना इनकी हो जाएगी भगवत शरण उपाध्याय की मंदिर और भवन खून के छींटे। मंदिर और भवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना मैं आपको बता रहा हूँ। मंदिर और भवन। वैसे इनकी रचना तो बहुत होती है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, मतलब जो परीक्षा में हर साल आती हैं। और दूसरी रचना यहाँ पर इनकी हो जाएगी खून के छींटे। ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, खून के छींटे। ठीक है, इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी की आप रचना देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वो हैगी इनकी अथाह सागर और अनंत आकाश। दो रचना इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल परीक्षा में पूछी जाती हैं। अथाह सागर और दूसरी है अनंत आकाश। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विष्णु प्रभाकर जी की रचना देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी की जो रचना है आवारा मसीहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर जी की ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट रचना बता रहा हूँ जो हर साल परीक्षा में आती हैं। चलिए अब देख लेते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना। जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जो सबसे फेमस रचना है वो इनकी है मकरंद बिंदु। कौन है? मकरंद बिंदु। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, यही परीक्षा में इनकी रचना ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, चलिए मुंशी प्रेमचंद जी की रचना देख ली। मुंशी प्रेमचंद जी की जो दो रचना जी बहुत परीक्षा में आती हैं। पहली है गोदान और गबन, जो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी, गोदान और गबन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की रचना, जो
बहुत ही फेमस रचना है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो हर साल परीक्षा में पूछी जाती है, उनकी मैं आपको रचना बताने जा रहा हूँ। गांधी जी की देन। ये बहुत रचना पूछी जाती है, जब कभी अगर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना कोई पूछी जाएगी तो यहीं से ज़्यादा पूछी जाती है। कौन सी रचना? गांधी जी की देन। तो चलिए देखते हैं, गांधी जी की देन। ठीक है, गांधी जी की देन। और इनकी दूसरी रचना हो जाएगी भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा। ठीक है, आप ये मत कहना सर जी ने एक एक दो दो इनकी रचना बताई। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन कवियों की रचना तो बहुत होती हैं, इन कवियों की रचना बहुत होती है। मैंने आपको वो रचना बताई है जो हर साल परीक्षा में पूछी जाती हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, जो हर साल परीक्षा में पूछी जाती हैं। यदि आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा और अच्छे से आपने ये सभी याद कर लिए रचना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी परीक्षा में 2 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।